हाय दोस्तों, फिर से हमारा चैनल पे आप सब लोग को स्वागत है। इस वीडियो का उद्देश्य बार बार मैं कह रहा हूं, परमेश्वर की मार्ग में चलाने के लिए और परमेश्वर की वचन को ठीक रीति से समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा साथ मिलकर आप लोग भी बाइबल पढ़ना शुरू किया करके मैं विश्वास कर रहा हूं। आगे इस वीडियो में हम बहुत ही कुछ सीखने वाला है। उससे पहले हमारा वीडियो में आज 3 किंडरगार्टन का बच्चे आए हुए, वे लोग कुछ कुछ राइम्स सुनाएंगे हमको। वे लोग का राइम्स सुनकर हम करेक्शन करके थोड़ा मार्क्स दे देंगे। चलो अपन वीडियो में जाएंगे। मसीहत नज़र में या मसीहत संसार में जो लोग सच समझकर कुछ झूठे काम भी कर रहे हैं, इन झूठे कामों को हम आइडेंटिफाई करके उसको हम पहचान के ये झूठी कामों को या झूठी कामों से हम दूर रहने के लिए परमेश्वर उसका सच्चाई को और उस वचन को हमारा पास पहुंचा दिया और दे दिया है। तो इन बातों में एक खास झूठ, जैसा शैतान ने हवा को झूठ से भरमाया, वैसा ही आजकल कलीसियाओं को और मसीह लोगों को शैतान ने झूठी बातों को बेचकर भरमारा है। तो ऐसा वाली झूठी बात में एक खास विषय हम आज जानने वाला है, वो यही है अन्य भाषा की वरदान। बहुत सारे लोग इस अन्य भाषा की वरदान के बारे में क्या क्या झूठी बातों को समझ लिया और उसको प्रैक्टिस कर रहा है, और सच्चाई बोलने वाला अन्य भाषा क्या है करके हम जान लेंगे। ये आ गया हमारा 3 किंडरगार्टन बच्चे लोग। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज पहली बार यूट्यूब के ऊपर हम आपको दिखाएंगे कि अन्य भाषा का वरदान लाइव मिलते हुए। अन्य भाषा की वरदान लाइव मिलते हुए बड़े बड़े लोग नहीं, छोटे छोटे लोग से हम शुरू करेंगे। ये 3 बच्चे वहां इकट्ठा हुआ कि वो दिखाने वाला है लाइव अन्य भाषा की वरदान प्राप्त होने वाला वीडियो है। लाइव में गेम देखा हूं, लाइव में न्यूज देखा हूं, लेकिन ये लाइव में अन्य भाषा को कैसा दिखाएंगे। हमारे बीच में है ब्रदर सुरेश और ब्रदर गणेश, और इनके पास अभी तक अन्य भाषा का वरदान है। आपके पास नहीं? आपके पास अन्य भाषा का वरदान है? इन दोनों के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं। 3 बच्चे में पहला बच्चा बोल रहा है आपके पास चॉकलेट है, आपके पास बिस्किट है, मेरे पास अन्य भाषा है कि नहीं है करके साबित हुआ इन दोनों बच्चा के पास क्या नहीं है, चॉकलेट बिस्किट नहीं, अन्य भाषा की वरदान नहीं है। तो अभी कैसा कॉन्फिडेंस से ये लेके उसको देने वाला है, देख लीजिए। मैं रात को प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, प्रभु ने मुझे ये बोला है कि आज इन दोनों को अन्य भाषा का वरदान मिलेगा, मिल जाएगा। अभी मिलने वाला वीडियो है ये। तो बच्चे क्या क्या राइम्स बोलेगा देखकर हम उसको मार्क्स डाल देंगे। जब आप प्रार्थना करते हो ना, तो शुरुआत में क्या होता है, आपके ध्यान में सब तरह की बातें, इधर उधर की बातें आती है। आपने क्या करना है, प्रार्थना करने के दौरान अपने आप को और गहराई में लेके जाना है। ठीक है, आत्मा की गहराई में और गहराई में अपने आप को ऐसे इमेजिन करो कि जैसे आप एक समुद्र है जैसे एक, और आप उसकी गहराई में जाते जा रहे हो, बिल्कुल गहराई में ऐसे इमेजिन करो। देख लीजिए, यहाँ अन्य भाषा पाने का शिक्षा चल रहा है। इस शब्द को याद रख लीजिए, शिक्षा। अन्य भाषा पाने के लिए प्रार्थना में गहराई जाना पड़ेगा। कौन सा गहराई? समुद्र की गहराई में। आपको फोकस करने में ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो और गहराई में जाते रहो, और गहराई में जाते रहो, और जैसे जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने आप को ये इमेजिन ही करते रहना है कि मैं गहराई में जाता जा रहा हूँ। ये बड़ा बच्चे छोटे बच्चे को अन्य भाषा की क्लास ले रहा है या स्विमिंग क्लास में तैरने का क्लास ले रहा है। और जब ये विश्वास करना है, उसके बाद धन्यवाद करना है, पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद अन्य भाषा का वरदान देने के लिए। ठीक है, उसके बाद पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद, आपने अन्य भाषा का वरदान दे दिया है। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। और जब धन्यवाद कर रहे हो ना, तब ये धन्यवाद शब्द कैसा दूसरा शब्द में बनेगा करके अन्य भाषा की राइम्स में हमको पता चलेगा। तो अपने आप को पवित्र आत्मा के ऊपर फोकस कर दो। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद 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 धन्यवाद, पूरा गहराई में जाकर। ठीक है, जब इस तरीके से आप पूरी गहराई में जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पवित्र आत्मा आपकी जुबान को पकड़ लेगा, चूहा को पकड़ लेगा, मछली को पकड़ लेगा तो पवित्र आत्मा जुबान को पकड़ लेगा, इनकी पवित्र आत्मा। लेकिन बाइबल की पवित्र आत्मा ऐसा नहीं पकड़ेगा। ठीक है, पवित्र आत्मा आपकी जुबान को पकड़ लेगा और आपकी जुबान जो है वो लड़खड़ाने लग जाएगी। जुबान लड़खड़ाने कैसे लग जाएगी? जब पवित्र आत्मा अन्य भाषा का वरदान देता है तो शुरुआत छोटे शब्दों से होती है। शिक्षा देखा ना, पवित्र आत्मा जुबान को पकड़ेगा और अन्य भाषा छोटा छोटा शब्द से शुरू होता है। ठीक है, रा 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 बा 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 रा 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 ला ला ला, ऐसे छोटे शब्दों से, जैसे बच्चा होता है ना, एक एक अक्षर करके सीखता है। जैसा बच्चे होता नहीं, बच्चे ही है आप लोग। जैसा किंडरगार्टन में ABCD से शब्द शुरू होता है, वैसा ये सिखा रहा है। पवित्र आत्मा पकड़ेगा तो रा 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 बा 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 ला 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 से शुरू होता है करके। तो वैसे आपकी छोटे शब्दों से ही शुरुआत होती है। और जब ऐसा हो तो आपका दिमाग आपसे क्या बोलेगा कि तेरे जुबान लड़खड़ा रही है, ये अन्य भाषा का वरदान नहीं है, तो इसको रिजेक्ट करना है।
ठीक है, लड़खड़ा नहीं रही, पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है। हाँ, ऐसा लटकराए ना तब आप लोग समझना है पवित्र आत्मा पकड़ लिया, इसीलिए मुंह में जो आएगा वो बोल सकते हैं। ठीक है, भाषा की सिखाने की शुरुआत हो रही है, और जब ऐसा होगा तो आपको अपने आप को और ज्यादा गंभीरता में लेके जाना है। ये मान के चलो कि जितना अगर आप यहाँ पर अगर आप और गहराई में नहीं गए तो आप एक ही अक्षर पर रह जाओगे। डरा दिया यार, डरा दिया। अभी ये लोग रा 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 बा 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 ला 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 सिर्फ उसी छोटा शब्द को बोलेंगे ना, फिर पवित्र आत्मा अच्छे से अन्य भाषा नहीं दे रहा करके उनको डाउट आ जाएगा। इसलिए और गहराई में ले जाने के लिए सिखा रहे हैं स्विमिंग मास्टर। ठीक है, एक अक्षर पे नहीं रहना है, पूरे शब्द लेने हैं। ठीक है, और गहराई में जाना है, फिर रबर 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 रख 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 ऐसे ऐसे शब्द निकल ले, 2 अक्षरों के शब्द मिलने लगेंगे। रबर 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 रका रका रका, ये तो डीजे सॉन्ग जैसा है। 2 अक्षरों की शब्द आ जाएगा, अक्षरों के शब्द मिलेंगे। उसके बाद जब 2 अक्षरों के शब्द मिलेंगे उसके बाद आपको और गहराई में जाना है। जब और गहराई में जाओगे तो 3 अक्षरों के शब्द, और उसके बाद पूरी भाषा आ जाएगी, आपकी जुबान से पूरी भाषा निकलने लग जाएगी। अब वो भाषा कौन सी होगी, कैसी होगी, वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही जानता है। अरे पवित्र आत्मा ही जानता तो हम क्यों बात करने का? फिर 2 शब्द हो गया, 3 शब्द हो गया, अभी भाषा मिल जाएगा, वही हमारा राइम्स का भाषा। और इस दौरान मैं भी प्रार्थना करूंगा आपके साथ मिलकर। ठीक है, मैं अगर फ्लो में चला गया तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहूंगा। आपने ये देखना है, ये नहीं देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं आसपास नहीं देखना कि कोई क्या बोल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा कंडीशन है, ये बहुत शानदार और क्लेवर बच्चा है। देखा ना, जब परीक्षा लिखने के समय या राइम्स बोलने के समय दूसरा कोई राइम्स बोलेगा तो उसको पकड़ के बच्चे बोलेगा ना, ये लिखेगा ना, उसकी तरह ये बोल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सुना रहा हूँ, तुम नहीं सुनने का, फिर तुमको भी आ जाएगा। इसीलिए तो अपने आप भाषा बात करने का, मेरा मार्क मेरा है, तुम्हारा मार्क तुम्हारा है। आपने सिर्फ पवित्र आत्मा पर फोकस करना है, और ये मान लो कि आज आपको अपने दिल में ये बात बिठा लो कि आज आपको अन्य भाषा का वरदान मिल गया है। ठीक है, तो अब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं। ठीक है, मिल गया यार, मुझे भी अच्छा वीडियो मिल गया ताकि इससे मैं सच्चाई सिखाऊंगा। और ये शुरुआत करने वाला है, राइम्स शुरू हो गया। हालेलुया, मुंह खोलकर उसका महिमामान करें, मुंह खोलकर उसके गुणगान करें, मुंह खोलकर उसका धन्यवाद करें, गला खोलकर, दिल खोलकर, आत्मा की गहराई में जाकर, पूरी गहराई में जाकर हम उसका धन्यवाद करें। आज का दिन हमारी विजय का दिन है, आज का दिन आशीषों का दिन है, आज का दिन आज हमारी विजय का दिन है, आज का दिन वरदानों की प्राप्ति का दिन है। हालेलुया, वो आज का दिन तुम्हारा अंधे आत्मिक आंखों को खोलने का दिन है, ये भी साथ में बोलो। अभी धन्यवाद का शब्द ट्रांसफॉर्म होने का समय आ गया। शायद बच्चे को राइम्स बोलने में शर्म आएगा ना, इसलिए मुंह बंद करके राइम्स बोल रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बारिश 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 आ रहा है। रुको रुको, पानी भर गया है, मोटर बंद करके आ जाऊंगा। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में गला खोलो पवित्र आत्मा के लिए, गला खोलो परमेश्वर के लिए। जुबान पहले बच्चा अच्छी तरह से राइम्स बोल रहा है, दूसरे बच्चा अभी थोड़ा कमजोर है, उसको थोड़ा मालिश करते करते अन्य भाषा को लेके आएंगे यार। शादी करना है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और वाह बुरा खत्म हो गया। राइम्स में कौन जीता है देख लेंगे। अन्य भाषा का वरदान एक ऐसा वरदान है जो हर मांगने वाले को मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि सही तरीके से और सही इरादे से और सही दिल से मांगे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जब तुम इंसान होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा पिता क्यों नहीं देगा। सब सही है। अभी हम अन्य भाषा के हिस्सा पाने का उसकी शिक्षा पाया। आपके हाथ में यदि परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र यानी बाइबल है तो उसको लेकर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक 66 पुस्तक में से पूरा ढूंढ के आइए, जहां पर परमेश्वर अन्य भाषा प्राप्त करने के लिए ऐसा वाली प्रार्थना सिखाया या नहीं सिखाया करके ढूंढ के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ऐसा नहीं मिला तो मैं आपको कुछ सच्चाई सिखाना चाहता हूँ। झूठे मार्ग में प्रवेश करके और जाने वाला बहुत भीड़ है, लेकिन सकरा मार्ग में चलने वाला बहुत कम है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को पालन करके जाने में हमको मजा आएगा।
बाइबल में साफ रीति से लिखा है, सच्चे को जानोगे सच तुम्हें स्वतंत्र देगा। किस बात से स्वतंत्र देगा? सारे गुलामी परिस्थितियों से स्वतंत्र देगा। अगर हम आज तक इस पवित्र आत्मा वरदान के बारे में हम जाना नहीं तो आज आप जान लीजिए, कोई भी जगह पे पवित्र आत्मा की वरदानों में से एक खास वरदान अन्य भाषा पाने के लिए प्रार्थना नहीं किया गया, परंतु पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना किया है। उसको हम वचन में से साफ रीति से समझ सकते हैं और आने वाला वीडियो में से और अच्छी तरह से बहुत बड़ा बड़ा भविष्यवक्ता लोग ठहर के जितने लोग और अंधे विश्वासी की तरह ही बिहेव करना करके हम वचन से समझ लेंगे। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरी पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतरूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओगे तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ऐसा वाली बात को जब यीशु मसीह जी उठने के बाद उसका चेलों से बात कर रहा है, लूका रचित सुवार्ता उसकी 26 अध्याय की 49 वर्ष में ऐसा कह रहा है। सामर्थ मतलब कौन है? पवित्र आत्मा है। तो आगे इस पवित्र आत्मा के काम को यीशु मसीह ने उनका चेलों से क्या बता रहा है? अगर पवित्र आत्मा आएगा तो कैसा वाला काम करेगा? यीशु मसीह ने हमको सिखाया, योवाना रचित सुवार्ता 16 अध्याय 13 पद। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, कौन सा आत्मा? झूठे नहीं, सत्य का आत्मा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। कौन सा मार्ग बताएगा? अन्य भाषा सिखाएगा, और वो भी रा 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 बाबा बाबा काला काला ऐसा वाला बात सिखाएगा सच्चाई सिखाएगा, क्योंकि वह अपने और से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाला बातों तुम्हें बताएगा, आने वाला भविष्यवाणी की बातों को भी बताएगा। यही है पवित्र आत्मा के काम। जब पवित्र आत्मा आ गया तो तुरंत हम अन्य भाषा में बात करेंगे, बात करने लगेंगे, वो नहीं है। हमारा सच्चाई कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो पहले वो हमको सच्चाई की मार्ग में चलाएगा। सच्चाई के मार्ग में जितना लोग चलते हैं, पाप को छोड़ दिया क्या? पाप को भी साथ में रखते हैं और अन्य भाषा बात करते हैं। चर्च में आने के बाद अन्य भाषा बोलते हैं मुंह से, बाहर जाने के बाद गंदा भाषा बोलते हैं। चर्च में आने के बाद रा 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 खाला खाला बाला बाला बोलते हैं, बाहर जाने के बाद संसार की बात को बोलते हैं। यही है क्या? सच्चाई के मार्ग में चलने वाला परमेश्वर की आत्मा से अगुवाई लेने वाला है। और कुछ समझ लेंगे। इस अन्य भाषा जो सिखाया ना ये बच्चे ने, और आजकल बात कर रहे हैं ना ये लोग कलीसिया में, जो अनजान शब्दों को मुंह से खोलकर जो मन में आएगा उसको बोलकर अन्य भाषा कहते हैं ना, वो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार झूठ है। क्यों? बाइबल में सच्चाई की बात लिखा है और हमारा प्रभु सच्चाई है। सत्य की बात में क्या लिखा है पता? यदि हम अन्य भाषा की शुरुआत में देखेंगे, वे चेलो लोग कौन सा अन्य भाषा को बात किया उसको हम अभी परख लेंगे। फिर आजकल कलीसिया में जो बात कर रहा है वो असली भाषा है क्या, ये सवाल हम उठाएंगे। लूका 24 और उसकी 49 वर्ष में परमेश्वर यरूशलेम में चेलो लोगों को ठहरने के लिए बोला, ताकि परमेश्वर वहां पर प्रतिज्ञा की जो सामर्थ उन पर उतरेगा, उस सामर्थ को लेकर प्रेरितों की काम पहला अध्याय और उसकी 8वीं कलम में लिखा है, इस सामर्थ के साथ मेरी गवाही तुम लोग पूरा दुनिया में बन जाना, यरूशलेम से शुरुआत करके। यरूशलेम में जब ये लोग इकट्ठे हुए यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद, 120 जन घर पे बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, वे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा वरदान पाए थे। तब क्या हुआ? ये लोग कौन सा भाषा बोलने लगा, थोड़ा हम सुन लेंगे और पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 2रा अध्याय। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जहां इकट्ठे थे, और एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारे घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभों फाटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गया, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्होंने बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 4 वचन में साफ रीति से लिखा है, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे उस सामर्थ से। पहला वचन में हम पढ़ सकते हैं, पेंतकोस्त के दिन आए थे। ये पेंतकोस्त के दिन यहूदी लोगों की एक पर्व का एक दिन थे। पूरे संसार में जो भटके हुए यहूदी लोग इस पेंतकोस्त दिन के लिए यरूशलेम मंदिर में इकट्ठा हुए और उसको मानने के लिए। तब भिन्न भिन्न देशों से भिन्न भिन्न भाषा का लोग यहूदी मार्ग की अनुसार चलने वाला वहां पर इकट्ठे हुए थे। वे लोग के बीच में परमेश्वर की आत्मा इस 120 आदमी के ऊपर उतर के ये लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। पहले गहराई में जाके रा 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 काका काका ला 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 नहीं बोला, फिर 2 शब्द लेके रबा रबा का रबा 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 नहीं बोला, फिर 3 शब्द मिलके बाबा ब्लैक शिप करके राइम्स नहीं बोला। लेकिन वहां पर कौन सा भाषा उन्होंने बोला था?
नीचे अच्छी तरह से लिखा है। उस भाषा और कुछ नहीं है, वहां आए हुए लोगों का मातृभाषा है। आगे हम पढ़ लेंगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुए तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाता है? बस वहां देखा हमने, अपने अपने जन्मभूमि की भाषा सुनाता है करके वहां आए हुए लोग कह रहे थे, जिसको लेके? गलीली लोगों को लेके। उन समय में गलीली लोग अनपढ़ थे, वे लोगों को बाहर की भाषा, बाहर के लोग की भाषा नहीं आता। जैसा हमको, कई लोगों को अंग्रेजी नहीं आता, कई लोगों को हिंदी नहीं आता, कई लोगों को जो जिसका मातृभाषा, जो जिसका जन्मभूमि का भाषा होता है, वो दूसरे देश का या विदेश की भाषा उनको अन्य भाषा लगता है। उनकी तरह यहाँ पर भी चेलो लोग के ऊपर पवित्र आत्मा उतार कर विदेशी लोगों को भाषा को उनकी वरदान देकर उसी बातों को लेकर वहां पर लोगों को खींच रहा था। यहां तक मैं वीडियो को खत्म करूंगा। आप सोचिए, यदि अन्य भाषा में लोग, चेले लोग बात किया तो वे कौन सा भाषा में बात किया? विदेशी लोगों का भाषा में बात किया। पर आजकल ये जो 3 बच्चे खेला ना वहां पर रेम्स की खेल, बाबा ब्लैक शिप का खेल, ऐसा बात नहीं। आने वाला वीडियो में और इसकी अच्छा एक्सप्लेनेशन, और बड़े बड़े जो लोग कहते हैं उनको अपने आप, वे लोग भी कितना मूर्ख की तरह अन्य भाषा को गलत समझ के झूठ की भाषा बोल रहे हैं करके हम जांच लेंगे। तो आज हम यहां तक समझा कि परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा सत्य है और वो हमको सत्य मार्ग में चलाएगा। ऐसा वाला झूठी मार्ग में चलाते चलाते झूठी भाषा को नहीं सिखाएगा। बाय।